आई एम अलीशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। काफ़ी दिनों बाद मैं एक इस तरीके का इंट्रो आप लोगों के साथ दे रही हूँ। एक्चुअली मैंने एक ब्लॉग बना रखा है, वो मैं कोलकाता गई थी तब मैंने बनाया था, बट उसका मैंने इंट्रो ही नहीं ले पाई थी क्योंकि वो ब्लॉग ना सडन ही मैंने बनाना स्टार्ट किया था। और कोलकाता में ना मतलब फैमिली में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्लॉग में नहीं आना होता है, तो उनको हाइड कर करके ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी मैंने बनाने की कोशिश करी है। और बेसिकली मैं कहाँ गई थी, क्या किया मैंने, वो एक दिन का ब्लॉग था क्योंकि मैं कोलकाता ज़्यादा दिन रुकी ही नहीं थी। सिर्फ मैं 3 दिन के अंदर अंदर रिटर्न आ चुकी थी। उसका भी ब्लॉग मिलेगा कि सडन मुझे रिटर्न क्यों आना पड़ा, क्योंकि मैं गई थी बहुत दिनों का प्लान करके रुकने के लिए, बट सडनली मुझे रिटर्न आना पड़ा। उसका ब्लॉग आपको मिलेगा, उसका ब्लॉग भी है। बट इसमें मैंने क्या क्या किया, एक दिन के अंदर अंदर कहाँ कहाँ गई, क्या क्या किया, सारा कुछ शेयर करा है आप लोगों के साथ, जैसे भी हो सका मेरे लिए पॉसिबल ब्लॉग को शूट करना। तो चलिए इस ब्लॉग को देखिए, कैसे लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक भी करना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बहुत ज़्यादा अभी होपलेस होती हूँ ब्लॉग बनाने में, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, बट थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होगी, प्लीज़ उसके लिए मैं पहले से आप लोगों को सॉरी बोल रही हूँ। हाय गाइस, ये जो अभी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, ये ब्लॉग मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉग है। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि इस ब्लॉग में ना मैंने कहीं से भी, कहाँ से भी, कुछ भी क्लिप लिया है आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। क्योंकि मैं इतने साल बाद गई हूँ, 4 साल बाद कोलकाता गई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ ब्लॉग शूट करूँ यार। मैं शूट करूँगी, शेयर करूँगी, बोलते बोलते करती नहीं हूँ, बट मैंने सोचा कि करती हूँ। बट 4 साल में मैं जो ये गई हुई हूँ ना, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। उसको मतलब नज़र करते हुए मैंने इस ब्लॉग को शूट किया है। बेसिकली इस ब्लॉग में आप लोग मुझे ही ज़्यादातर देख पाएंगे, ज़्यादा क्या, थोड़ा कम ही देख पाएंगे, एंड कुछ चीज़ें देख पाएंगे ऐसी नॉर्मली। और ऐसे कोई पर्सन अलग नहीं दिखेगा जैसे हम मिलवा सकते हैं आप लोगों को कि हाँ हम गए हैं तो ये है वो है ना। क्योंकि काफ़ी सारे लोग कैमरे में आना नहीं चाहते हैं, और गलती से भी किसी को कैमरे में लेना नहीं चाहिए इन केस उसे पसंद ना हो। और रही बात नॉर्मल और चीज़ों की, जैसे कि बोलते हैं ना, लोग कहते हैं कि हाँ 4 दिन में लोग बदल जाते हैं। तो यहाँ तो मैं 4 साल बाद गई थी, तो सोचो आप कि लोग कितने ज़्यादा चेंज हो सकते हैं। तो सब लोग एकदम चेंज हो गए हैं, कोई पहले की तरह नहीं है, किसी का भी कुछ भी पहले की तरह रहता ही नहीं है। एनीवेज अच्छी बात है, चेंज हो जाना ही चाहिए। अगर वो लोग चेंज हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ सही वे में चेंज होना चाहिए, गलत वे में नहीं चेंज होना चाहिए। और मुझे इसको लेके ना कोई दुख नहीं है कि कोई चेंज हो गया है तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं गई कितने दिन के लिए थी, शायद सिर्फ और सिर्फ एक दिन रहने के लिए गई थी वहाँ पे, क्योंकि 2 दिन तो मेरे जाने आने में ही कट गए थे। एक दिन मैं गई एंड उसके अगले दिन मैं रही, उसके अगले दिन मेरी फ़्लाइट। इतने कम दिन के अंदर इतने जितने भी लोगों से मिली, उन लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे जाके। मुझे लगता है ना कि हम कुछ भी करते हैं लाइफ में, कहीं पे भी जाते हैं, कैसे भी करते हैं, ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, धोखा खाते हैं, कुछ भी होता है, हम सिर्फ और सिर्फ सीखते हैं। और सीखना बहुत अच्छी बात है, सीखना कोई भी गलत बात नहीं है। सीखेंगे तभी तो आगे जाके उन चीज़ों को नहीं करेंगे जिस चीज़ से आज हम सीख रहे हैं, मेरा ये मानना है। एनीवेज बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को शेयर करी। और बेसिकली हम लोग गए थे ना मेरी खाला के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना एक मेला था, तो उन्होंने बुलाया था। मैं गई थी तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, फ़ोन पे हमने बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि आप लोग सब आओ। तो हम सब मिलने के लिए गए थे वहाँ पे, उनसे मिल भी लेते, काफ़ी टाइम बाद गई हूँ, एंड फिर मेला भी देख लेते। तो मेला वेला देख के वहाँ से कुछ ऐसा मेले का मैंने क्लिप आप लोगों से शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पे लोग बहुत देखते हैं कि हाय ये लड़की क्या कर रही है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ भी क्लिप नहीं लिया था। और वहाँ पे ज़्यादा कुछ शॉपिंग भी नहीं थी, कुछ क्लेचर्स लिए थे मैंने, एंड वही लेके आई थी। और फिर हम लोगों ने खाला के घर आ गए थे, फिर मैंने कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया था। नेक्स्ट डे का भी ये क्लिप देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि लंच कर चुके थे हम लोग। मेरी खाला ने बिरयानी बनाई थी जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो में शेयर करी है, और वो बहुत टेस्टी थी। एंड उसके बाद हम लोग निकल गए थे मामा के घर दोबारा जाने के लिए, और ये था रेल गेट।
ठीक है। और यहाँ से हम अब जा रहे हैं अपने मामा के घर, बैक कर रहे हैं। और अभी ये वॉइस ओवर मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। मुझे ये जो मैं अभी जा रही हूँ ना, मुझे अभी तक पता ही नहीं था कि मुझे नेक्स्ट डे ही चले जाना पड़ेगा दिल्ली, क्योंकि सडनली एक सिचुएशंस ऐसी हो गई थी। मुझे मेरे काम के इम्पोर्टेंट काम था मेरा, सो इसलिए मुझे नेक्स्ट डे ही आ जाना पड़ा था। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इतनी जल्दी आ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ दिन रुकने के लिए गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कहीं गई नहीं हूँ, सो मैं इसलिए रुकने के लिए गई थी। और यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बारिश भी हो रही थी, धूप भी निकल रही थी, दोनों ही तरीके का मतलब मौसम हो रखा था बेसिकली। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब गांव का वेदर जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसे ग्रीन ग्रीन तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यही थोड़ा बहुत मैंने इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया है। आप लोगों को आई थिंक अच्छा लगा होगा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा है। और नेक्स्ट इस तरीके के ब्लॉग्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस ब्लॉग में तो कुछ भी मतलब कहाँ से कौन सा क्लिप लिया है, कैसे करके बनाया है, कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। बट फिर भी मैंने कोशिश करी है जितना शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करने की, मैंने उतना ही शेयर किया है आप लोगों के साथ। और यहाँ पे कैमरा बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था, क्योंकि रिक्शा जो चल रहा था ना बहुत स्पीड में चल रहा था, मेरा हाथ पूरा शेक हो रहा था। और ये देखो रैम्बो दिख रहा है इसमें, यहाँ पे मैंने रैम्बो को भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है। और यही था आज का ब्लॉग। अच्छा